नमस्कार, आप देख रहे हैं HBC न्यूज। आइए देखते हैं आज की खबरें। वाराणसी के सुंदरपुर स्थित ओंकार भवन में एक संयुक्त उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सतीश महाना औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश पधारे और उद्यमियों की समस्याओं से अवगत कराया और उन्हें विश्वास दिलाया कि जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। सौभाग्य की बात है कि वाराणसी में आकर यहाँ के इंडस्ट्री के साथ बात करने का मुझे अवसर मिला। आज उत्तर प्रदेश में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नया माहौल है। मैं कहता हूँ कि नए युग की शुरुआत है उत्तर प्रदेश में। माननीय योगी जी के 2017 के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले इंडस्ट्रीज भय के वातावरण में रहता था, संसाधनों के लिए परेशान रहता था, बिजली मिलती नहीं थी, अपने सर्वाइवल के लिए चिंता करता था कि किसी तरीके से सर्वाइव कर जाए। आज मुझे इस बात को कहने में गर्व की अनुभूति होती है कि आज इंडस्ट्रीज को किसी भी अपराधी या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे या तो जेल में हैं जहाँ पर उनको आवश्यक स्थान को मिलना चाहिए। आज इंडस्ट्रीज़ को हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार के साथ समन्वय करके उनको संसाधन उपलब्ध कराती है, उसकी सुरक्षा की भी बात करती है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे इंडस्ट्रीज मित्र हैं वो उन झंझावतों में ना फंसकर अपनी प्रगति के बारे में सोचेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनके इंडस्ट्री की कैसे प्रगति हो, उनके उद्योग की क्या प्रगति हो, नए नए इनोवेशंस के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ वो अपना व्यापार कैसे बढ़ाएं। आज इंडस्ट्री आगे बढ़ने की स्थिति के ऊपर है, प्रगति के पथ के ऊपर, ना कि उन्हीं परेशानियों में फंस कर रहे। मैं सौभाग्य के बाद एक रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया के मित्रों के द्वारा अन्य सभी यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं, चाहे वो चांदपुर हो, चाहे वो दूसरी कथियाँ हो, सबके साथ बातचीत करने का अवसर मिला। हमने यहाँ पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कराए हैं। मुझे लगता था यहाँ पर जाऊँगा तो मुझे बहुत सारी ढेर सारी समस्याओं का और सामना करना पड़ेगा, और स्वाभाविक है जिसके ऊपर उम्मीद होती है उसी से व्यक्ति अपेक्षा भी करता है। जब व्यक्ति कोई अपनी बात बताता है तो मुझे प्रसन्नता होती है कि कम से कम उनको हमारे पर विश्वास है। लेकिन यहाँ अगर मुझे प्रसन्नता हुई कि विगत इन 5 वर्षों के कालखंड के अंतर्गत जितने भी काम हुए उसको यहाँ पर बताया गया इंडस्ट्रीज के बीच में, और सब लोग उसको प्रसन्नता के साथ उन्होंने स्वीकार किया। आज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हमने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हमने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क किया है। पॉलिसीज़ ऐसे बनाई हैं कि व्यक्ति को अपने मुख्यालय इंटरफेस जितना हो सकता है कम किया, मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से हमने ज़्यादातर समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करी है। तो इंडस्ट्रीज़ के साथ एक संवाद बने, संवाद के साथ साथ कुछ सुझाव हों, सुझाव के साथ साथ यदि उनकी कोई समस्याएं हैं तो वो भी सामने आए, ताकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को और गति प्रदान कर सकें और उनके सुझावों के साथ मिलकर इंडस्ट्री को एक नए और जो भी आवश्यकता इंडस्ट्रीज की पूर्ति कर सकें। इस निमित्त आज यहाँ पर मेरा आगमन है। एक चीज़ की आप भी बैठे हुए थे तो आपने देखा कि व्यापारी संतुष्ट हैं। कोई भी आप ये कहते हैं जीएसटी आने के बाद 26 टैक्स थे, सब समाप्त करके एक स्थान के ऊपर अब व्यक्ति आ रहा है। बिजली की जितनी अच्छी पोजीशन उत्तर प्रदेश में आज है, शायद पहले कभी भी नहीं थी। आज हम 24/7 क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनको दिन में कुछ दिखाई नहीं देता, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कि आज के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सतीश महाना जी, जो कि अपने उद्योग मंत्री हैं, वो आए हुए थे। साथ में यहाँ के विधायक जी भी आए हुए थे, सौरभ श्रीवास्तव जी। हम लोग आज 6 इंडस्ट्रियल एरिया बनारस के, रामनगर, करिगांव, चांदपुर और भी जो 3 और इंडस्ट्रियल प्लस गाजीपुर, बलिया, सब लोग हम लोग मिल करके 8 एसोसिएशन यहाँ पे एक बैठक किए थे, उद्यमी सम्मेलन, जिसमें मंत्री जी के समक्ष जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं थी उसको हम लोगों ने रखा। मंत्री जी ने तत्काल ऑन द स्पॉट उसी समय बैठे बैठे फ़ोन करके सारे अधिकारियों को उसकी समाधान के लिए उन्होंने बोल दिया, और आशा उम्मीद है कि बहुत जल्द 10 से 15 दिन के अंदर उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। बात की जाए तो किन किन समस्याओं से आप मंत्री जी को अवगत करें? पहले तो एक ये था कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में रामनगर में एक 10 MVA ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी। उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारी को बोला कि आप 10 MVA का एक ट्रांसफार्मर आप इनको तुरंत उपलब्ध करा दें। वो दूसरी जो समस्या थी वो अपने फायर स्टेशन की थी। हमारे यहाँ फायर स्टेशन नहीं बन पा रहा था। ज़मीन अलॉट हो गया था UPSIDC के द्वारा, लेकिन बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पा रहा था। तो मंत्री जी ने तत्काल जो है
अपने अवनीश अवस्थी जी जो कि गृह विभाग के प्रमुख सचिव हैं उनको फ़ोन किया और थोड़ी देर में उनका भी फ़ोन आ गया मंत्री जी के पास। सारे उद्यमियों ने इसको देखा भी और उन्होंने कहा कि इसको त्वरित हम लोग करवाने के लिए फाइल को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के तौर में हम लोगों ने अपने जो इंडस्ट्रियल एरिया में पार्क को हम लोग मट्टी डलवा करके, थोड़ा गड्ढे हैं, उसको भी मरम्मत करवा के हम लोगों ने कहा कि इसको एक मॉडल बना दिया जाए और नहीं होता मिट्टी डाल के यूपीसीडा हम लोग को दे दे, हम लोग खुद अपने लेवल से उसको बेहतर कर लेंगे और गोद ले लेंगे, लेकर के उसको हम लोग बेहतरी की तरफ बढ़ा लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हुई। रोड की समस्या आज भी है आप लोग के क्षेत्र में? नहीं, एकदम सरासर ये गलत बात। अब ये समस्या खत्म हो गई। अब आप लोग वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे प्रदेश का एक टॉप लेवल का इंडस्ट्रियल स्टेट बन गया, मॉडल बन गया है। सीसी रोड उसमें बन चुकी है, लगभग 70% काम हो गया है। वही आरएस डिपार्टमेंट जो नहीं बना रहा था उसके अधिकारी यहाँ पे बैठे थे, मंत्री ने उनसे कहा कि आप उसको तत्काल कराओ। ठेकेदार की तरफ से 30% काम है, लेकिन काम बहुत बढ़िया हुआ है, बेजोड़ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत तेज उठाई है। जो मुख्य है, चांदपुर इंडस्ट्रियल स्टेट को हम लोगों ने उठाया था। चांदपुर इंडस्ट्रियल स्टेट में 1963 की इंडस्ट्रियल स्टेट है, 1963 की है। लगभग 2500 साल चलाने के बाद जो इंडस्ट्रियाँ अपनी फैक्ट्रियों को बंद रखे हैं, उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई हो रही थी, जो कि सरासर गलत है। कोई आदमी अगर 25 साल इंडस्ट्री चला लिया उसके बाद उसका कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोगों ने रखा। मंत्री जी ने कहा एकदम सही बिंदु आपने उठाया है और इस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे और करके इस तरह की जो है परेशानियाँ आप नहीं होंगी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए HBC न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।